तो इससे पिछले वीडियो में हमने वृश्चिक लगन के लिए बात की थी जून 2022 की, और इस वीडियो में बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए जून 2022 कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुरु के गोचर से और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु के ही गोचर की। और गुरु का गोचर अगर आप देखोगे तो मीन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर इनका गोचर लगभग अभी ये अप्रैल में आए हैं, तो कह सकते हैं कि लगभग 1 साल तक का गोचर गुरु का ये रहने वाला है। तो ये जो गुरु का गोचर है, देखिए अपनी ही राशि में है और आपके 4th हाउस में है, आपके लगन से भी 4th हाउस में है। तो यहाँ पे एक ये स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं जो घर का सुख है वो आपको मिलेगा, और घर में कुछ जो कार्य है, शुभ कार्य जिसको हम कह सकते हैं, वो कार्य आपके होंगे। साथ में यहाँ पर मंगल इनके साथ युति भी कर रहे हैं, तो मंगल की युति जब तक रहेगी तब तक कोई बहुत बड़ा गेन होने वाला है आपको। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो या घर का सुख है वो बढ़े। लेकिन मंगल यहाँ पर है तो थोड़ा बहुत विवाद होने की भी संभावना रह सकती है घर वालों के बीच किसी बात को लेकर, या कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी होने की संभावना है। लेकिन वैसे मंगल यहाँ पर मित्र राशि में है, अपने मित्र के साथ ही है, तो उतनी संभावना नहीं है जैसे कि लड़ाई झगड़े होना या केस मुकदमे तक बात जाना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर जो मंगल हैं और जो गुरु युति कर रहे, काफ़ी एक अच्छा कहा जाएगा धनु लगन वालों के लिए। और ये गुरु आपके लिए 4th हाउस के ही स्वामी है, तो आपको माता का सुख और माता का जो सहयोग है वो पूरा मिलेगा। इसके अलावा आपके माता जी की सेहत से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो भी दूर होगी। तो साथ में यहाँ पर देखिए घर के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा खर्चा हो या फिर आपको घर से दूर जाना हो, जिन लोगों को यहाँ पर संबंध बन रहा है, देखिए 12वें घर का संबंध बन रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी स्थिति भी है जहाँ पर अगर गुरु की दशा चल रही है या फिर गुरु की दशा में मंगल की अंतर्दशा वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है आपकी कुंडली में, तो निश्चित ही आपको ये घर से दूर भी लेकर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है इनकी, उस वजह से आपको कोई ना कोई ससुराल पक्ष वालों से काफ़ी बड़ा गेन होगा। अकल्ट के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश है गुरु, और अकल्ट वगैरह से जो भी मतलब कोई ऐसा काम करते हो तो रुचि बढ़ेगी, काम आगे बढ़ेगा। साथ में अचानक धन लाभ होगा, अचानक आपको कहीं ना कहीं से कुछ सहयोग मिल जाएगा। और यहाँ पर जो गुरु की अगली दृष्टि है, यानी 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, तो आपको कैरियर को लेकर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है गुरु का यहाँ पर। तो जॉब लग सकती है, विशेषकर टीचिंग लाइन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये स्थिति फेवरेबल होगी। साथ में यहाँ पर देखिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई भी और आपको अचीवमेंट चाहिए अपने प्रोफेशनल कैरियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो भी यहाँ पर मिल सकता है। तो गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छा काम करेगी आप लोगों के लिए। ऐसे में जो धनु लगन वाले हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ने का। इसके बाद गुरु 12वें घर को देख रहे हैं, तो देखिए कोई ना कोई घर के लिए खर्चा, घर से दूर जाना, या और भी कोई पारिवारिक जो कार्य हैं उनके लिए थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। साथ में जब हम मंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा और बातें करेंगे। अभी आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और शनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए शनि का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शनि कभी इधर तो कभी उधर, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी आगे पीछे जा रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं देखिए शनि की, सबसे पहले वो यहाँ पर 5 जून से वक्री हो रहे हैं, और वो कुंभ में ही वक्री हो रहे हैं, यानी आपके तीसरे घर में। तो तीसरे घर से संबंधित कोई ना कोई ऐसा काम होगा आपका जिसमें हो सकता है आपको अपना डिसीजन बदलना पड़े। अगर 5 जून से पहले आप अपना काम निपटा लेंगे तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपका अगर काम लंबा खींच गया तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई डिसीजन बदलना पड़ेगा या कुछ ना कुछ अलग तरीके से सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर शनि है, तो निश्चित ही आपको पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है। भाई बहनों के साथ भी नॉर्मल संबंध आपके रहेंगे, तो किसी प्रकार का कोई विवाद हालांकि नहीं होगा। अब देखिए 5 जून से कुंभ में वक्री हो रहे, फिर वो 23 अक्टूबर तक शनि यहाँ वक्री रहेंगे, लेकिन इसी दौरान वो मकर में प्रवेश करेंगे, पिछले हाउस में, यानी वो मकर राशि में जाएंगे। वक्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो जा रहे हैं निश्चित रूप से वो मतलब मकर में प्रवेश करेंगे,
जैसे कि हम लोग मानते हैं कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो पिछले भाव का रिजल्ट देने लगता है, लेकिन यहाँ पर शनि खुद जा भी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सेकेंड हाउस का रिजल्ट भी देंगे, यानी मकर राशि वाला रिजल्ट भी देंगे। तो देखिए, अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग है अपने परिवार को लेके, धन संपत्ति को लेके, या कोई भी अन्य कार्य ऐसा अगर पेंडिंग रह गया है जो अभी तक हुआ नहीं, तो निश्चित ही इसमें आपको फायदा होगा। और शनि जो कि 12 जुलाई से प्रवेश करेंगे मकर में, तो यहाँ पर आपके जो पेंडिंग कार्य हैं वो पूरे होंगे। इसके बाद ये फिर से कुंभ में आएंगे। तो शनि का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में देखिए शनि यहाँ से जो कि अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं और यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपकी एजुकेशन या आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है उनके मामले में। साथ में जो शनि है वो देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, तो 9th हाउस को देखने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा 9th हाउस के कार्यों में ज़रूर विलंब करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई यहाँ पर आपको परेशानी वाली बात तो नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो देखिए 12वें घर पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी जो शनि की है वो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर बनेगा। और निश्चित रूप से जब मंगल गोचर कर रही है यहाँ पर गुरु के साथ, तो आपका कोई ना कोई फॉरेन का या कहीं दूर जाने का कोई काम बन सकता है। तो शनि की बात हो गई। उसके बाद हम अब मंगल पे ही आ जाते हैं, और मंगल की जहाँ तक बात करोगे, देखिए मंगल का गोचर अगर आप देखोगे मीन में गोचर कर ही रहे हैं, और 27 जून के बाद ये चेंज हो रहा है। 27 जून को वो अपनी खुद की राशि में जाएंगे जहाँ मेष राशि आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर देखिए आप अब मंगल का जो सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि कोई फॉरेन का टूर हो सकता है, कोई घर के लिए कोई बड़ा खर्चा, क्योंकि वो 5वें घर का तो स्वामी है ही है, वो 12वें घर का भी स्वामी है, और गुरु यहाँ पर 12वें घर को देख भी रहे। तो इस वजह से आपका फॉरेन टूर भी यहाँ पर बन रहा है। अगर राहु का कनेक्शन वगैरह भी बन रहा हो कुंडली में, तो निश्चित ही आपको इसमें फायदा होगा। अब मंगल के गोचर को अगर आप देखेंगे तो देखिए मंगल का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए घर में थोड़ा विवाद उत्पन्न होने की संभावना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वो उतना ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना ही है। और यहाँ पर मंगल है वो जब आगे बढ़ेंगे मेष में जाएंगे तो यहाँ पर वो राहु के साथ हो जाएंगे, तो थोड़ा सा संतान के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं आगे चलकर। लेकिन मंगल के अगले गोचर की बात तो हम अगले महीने के वीडियो में ही करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक स्थिति बनी हुई है जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। इसके बाद हम शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की बात अगर आप करेंगे तो देखिए 18 जून तक मेष में, इसके बाद वो वृषभ में आ जाएंगे अपनी खुद की राशि में। तो शुक्र जो कि आपके लिए गेन वाले हाउस के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी है, और यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं। तो देखिए धन जरूर आएगा आपके पास, लेकिन आप शायद धन के जो सोर्स हैं, जो इनकम के सोर्स हैं, उनसे संतुष्ट हों या ना हो। अब शुक्र यहाँ पर पंचम में है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो क्रिएटिव वर्क्स करते हैं या जो खुद का कोई परफॉर्म करते कहीं पे, कोई नाच गायन में या फिर इसी प्रकार से, या फिर बहुत ही कोई हैंडक्राफ्ट वगैरह का कोई काम करते। तो शुक्र का राहु के साथ होना वैसे तो अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा, आपको एक नई पहचान बनाने के लिए अच्छा है। संतान के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है राहु का यहाँ रहना, बट शुक्र का यहाँ पर रहना ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अब मैरिड लाइफ को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि जब तक शुक्र राहु के साथ रहने वाले, तो विशेषकर पुरुषों को थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है मैरिड लाइफ में। अब राहु जो है यहाँ पर राहु शुक्र के साथ है, तो देखिए आप में कोई ना कोई कलात्मकता आने वाली है इसी गोचर में। इसके बाद यहाँ पर जो शुक्र हैं वो चेंज हो रहे हैं, 18 जून तक ये लाभ आपको मिलेगा। फिर वो वृषभ में जा रहे हैं, वृषभ में जाने के बाद आपके खर्चों को एकदम से बढ़ा देंगे वो, और कोई ना कोई आप ऐसी वस्तु के लिए खर्चा करेंगे जहाँ पर आपको वो चीज़ लेनी है, भले वो कितनी भी महंगी, और ब्रांडेड चीज़ों के लिए आप खर्चा करने वाले। साथ ही शुक्र का यहाँ पर आपके 6th हाउस में जाना, ये हो सकता है कि आप अपने जो कोवर्कर्स हैं या जो हम कहें
जो साथ काम करने वाले लोग ऑफिस में, उनके साथ कोई पार्टी वार्टी पे भी खर्चा हो सकता है ये। और थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा, कोई आपके ऊपर कोई गलत आरोप भी लगा सकता है। तो शुक्र का यहाँ पर होना निश्चित ही आपके खर्चों को बढ़ाएगा और यहाँ पे आपके जो ऑफिस का वातावरण है उसको एकदम पूरी तरीके से यहाँ चेंज कर देगा। तो शुक्र का यहाँ पर होना ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़ा गेन भी हो सकता है, बट आपके खर्चे भी ओवरऑल बढ़ जाएंगे। तो शुक्र की हमने बात करी और ये जो गेन है वो सबसे ज़्यादा जो आपको है 18 जून के बाद यहाँ पर कुछ गेन जरूर हो सकते हैं और जो माहौल बनेगा आपके ऑफिस में वो काफ़ी अच्छा होगा, उसको आपको एंजॉय करना ही चाहिए। अब आ जाते हैं हम बुध के ऊपर, और बुध के गोचर की अगर आप बात करेंगे तो 3 जून से वो वृषभ में मार्गी हो रहे। तो मार्गी हो रहे तो देखिए आपके सप्तम भाव के वो स्वामी है, और जब तक बुध आपके 6th हाउस में है थोड़ा सा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आया होगा या आ सकता है, लेकिन जैसे ये मार्गी होने लगेंगे यानी 3 जून के बाद अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है या कोई प्रकार की समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलेगा इसका। और बुध जैसे ही मार्गी हो रहे यानी 3 जून के बाद जिन लोगों का बिजनेस है उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और ये समय में देखिए सप्तमेश है आपके बुध, तो कोई ना कोई विवाह का चांस भी आप लोगों को यहाँ पे बनने को देखने को मिल सकता है। तो बुध का जो गोचर है कहीं ना कहीं वो जब यहाँ पर आ रहे हैं जो मार्गी हो रहे तो निश्चित ही वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए जो बुध हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जो 7th हाउस है और जो आपका 10th हाउस है उनके लाभ भी आपको मिलेंगे, क्योंकि बुध इन भावों के स्वामी हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी कार्य हैं वो भी आपके आगे बढ़ने वाले। अब आपका देखिए यहाँ पर जो बुध है वो 6th हाउस का बुध है, और 6th हाउस में बुध है तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि आप अपने साथ वालों के साथ या आपसे कोई भी शत्रुता रखता है उनके साथ काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बुध का जो मार्गी होना है वो आप लोगों के लिए काफ़ी मायनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जीवन साथी की जो सेहत है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके जॉब को लेकर तो कैरियर में एक जो ठहराव सा आपको अगर लग रहा था या कोई भी बिजनेस में एक ठहराव सा लग रहा था उससे आप अब उबर जाएंगे। तो जो बुध का गोचर है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रमा की अगर बात करेंगे तो चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में लगभग वो मिथुन राशि में शुरुआत में रहेंगे। तो मुख्य रूप से आपको जो चिंता रहेगी महीने की स्टार्टिंग में वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके या अपने बिजनेस को लेके ज़्यादा रह सकती है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो अपना गोचर करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के गोचर को देखोगे तो 15 जून तक वृषभ में है, तो जब तक ये वृषभ में है आपको काफ़ी फायदे होंगे सूर्य से, और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स यहाँ पे जरूर क्रिएट हो सकती हैं कई बार। अपने साथ वालों के साथ अच्छा बिहेव आप कीजिएगा और उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना के आपको चलना होगा। साथ में देखिए सूर्य का जो गोचर है कहीं ना कहीं सूर्य जो है यहाँ पे वो 6th हाउस का है, तो आप जितनी भी समस्याएं आएंगी मुश्किलें आएंगी उनसे काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे और अपने रूटीन को ठीक से आपको बनाए रखना होगा। अब सूर्य के गोचर को अगर आप देखेंगे तो 15 जून तक वो वृषभ में फिर वो मिथुन में आ रहे हैं। तो मिथुन में आ रहे तो ये समय में देखिए अगर आपको अपने पार्टनर का कोई सहयोग मिल सकता है। थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स ज़रूर यहाँ पे आएंगी आप दोनों में ही, बट यहाँ पे जो एक स्थिति बनी हुई क्योंकि जो सूर्य है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ऐसे में अगर आप कोई भी सहयोग मांगते हैं अपने जीवन साथी से या किसी से भी या जनता से भी सहयोग मांगते तो उसमें आपको भाग्य भी जरूर हेल्प करेगा। और यहाँ पर सूर्य आने के बाद जो लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा एग्जाम को क्लियर करने को लेकर देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स में या अपनी कोई पहचान आप लोगों को बनानी, तो उसके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी होगी सूर्य की। तो यहाँ पर एक अच्छा दिख रहा है गोचर, आने वाला गोचर सूर्य का, और ये स्थिति आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो ये लगभग हमने यहाँ पे बात करी सभी ग्रहों के बारे में, और अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं राहु और केतु की। तो जैसा कि मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बना रखा है और वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने बातें आपको बताई हैं। तो राहु विशेषकर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सिखाने के लिए तो अच्छा है, बट संतान पक्ष के लिए उतना अच्छा हम नहीं कह सकते। केतु जो कि आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ आपको अवश्य होगा, बट हो सकता है आप उस पैसे को, उस धन को यूज़ ना कर पाएँ या उससे आप संतुष्ट ना हो पाएँ। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की। तो अगर हम सबसे अच्छे दिनों की बात करें
इन जो महीने हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं 6-7 वो दिन निकल के आते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। 14, 15, फिर 20, 21 और 22 को ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अपना कोई भी इम्पोर्टेंट जो काम हो वो आप इन दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ख़राब दिन हैं थोड़े से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब टॉरस में होगा 25, 26 और 27 को, तो ये समय में थोड़ा सा अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस रहना होगा, कोई हेल्थ का इश्यू ना हो और किसी से कोई पैसे का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। जब चंद्रमा कर्क में यानी अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट करेंगे 3, 4 और 5 को, तो मानसिक रूप से थोड़ी समस्या आ सकती है। धन संबंधी मामलों में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकता है। जब चंद्रमा स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे 12 और 13 को, तो ये 2 दिन डिसीजन लेने के लिए सही नहीं है, सेहत के लिए भी आपके लिए सही नहीं रहेंगे। तो इन दिनों में कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले आप टाल सकते हैं। बाकी इसका जो असर है आपके रूटीन पर भी पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल आपके इस जून महीने का।